प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th NCERT न्यू एडिशन सब्जेक्ट्स मैथ यूनिट 11। टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, अर्थात वृत्तों से संबंधित जो है क्षेत्रफल हमें निकालने का है। इसमें आपका देखो हमने 3 पार्ट में फिगर बनाया हूँ। पहला जो आपका दिया है, इसमें पहले से आपको नॉलेज है कि जो आपका ओ दिया हुआ है सेंटर, इसको ओ से सी से मोस्टली जो है डिनोट करते हैं सेंटर को। रेडियस जो होता है ओपी, और एस वाई जो आपका दिया है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से जो है ये आपका क्रॉस करता है। और कार्ड क्या होता है? सेंटर को छोड़ करके जो है कोई भी आपका ए बी जो है आपका कार्ड आ गया। और सबसे हाईएस्ट कार्ड जो होता है वो होता है आपका डायमीटर। अब हमारा दूसरा जो फिगर देखोगे, ये जो आपका पार्ट है ओ ए पी बी, ये छोटा सा सर्कल का पार्ट है। यह दो जो है रेडियस के बीच का जो पार्ट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और जो बाकी बचा हुआ सर्कल का पार्ट आएगा वो हो जाता है मेजर सेक्टर बोलते हैं। अब थर्ड जो आपका दिया हुआ है कि यह एक जो है सर्कल है, उस सर्कल के 2 टुकड़ों में इसको डिवाइड किया, एक ए पी बी, दूसरा ए क्यू बी। तो इसको क्या कहता है? कार्ड ए बी से हमने जो है इस सर्कल को डिवाइड किया हुआ। तो एक होता है माइनर सेगमेंट और दूसरा होता है हमारा जो बड़ा हो गया तो मेजर सेगमेंट। अब हमें जो है एरिया निकालने का है। एरिया निकालने क्या है? माइनर सेक्टर का निकालने का है। ओनली सेक्टर दिया तो मतलब माइनर सेक्टर। जब आपका मेजर सेक्टर बोलेगा तभी आपका मेजर, जैसे पापा और बड़े पापा, जब पापा शब्द आता है तो खुद अपने ही पापा के लिए यूज हो, उसका नहीं बोलेंगे मेरे पापा, ऐसा नहीं बोलोगे पापा जैसे आपका हुआ। अगर बड़े पापा आ जाए तो तब वहाँ पर बड़ा जो है मेजर आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरह सेम जो है आपका माइनर सेगमेंट का जो होता है, तो माइनर सेगमेंट का जो होता है वह छोटा पार्ट होता है, और इसका जो होता है मेजर सेगमेंट का क्या होता है? वो बड़ा पार्ट होता है। अब हम जो है फार्मूला सबका मालूम करना होगा, वो याद करना होगा क्या फार्मूला होता है, उसके बेस पर ही हम जो है क्वेश्चन को जो है करने में आसानी होगा। प्यारे बच्चों, फार्मूला है, क्या फार्मूला है? एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस क्या हो जाता है? इस तरह से एक राउंड का जो होता है कितना उसका लेंथ होगा, तो 2 पाई आर। आर जो है रेडियस होता है। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का मतलब एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ओनली अगर एरिया ऑफ सेक्टर तो इसका मीन्स ही हो जाता है एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इक्वल थीटा पान 360 इंटू पाई है। थीटा क्या है? 2 रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका थीटा आ जाता है। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर हो जाएगा, ये मेजर सेक्टर मतलब बड़ा है, जैसे इस साल में मेजर सेक्टर है तो क्या है? थीटा हो जाएगा। क्या हो गया? ये पूरा थीटा प्लस 360 माइनस थीटा इक्वल टू 360 आपका आता है। तो ये आपका पूरा एक सर्कल जो है कितना बनाता है? 360 डिग्री बनता है। तो ये मेजर बनाना तो 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो अगर कार्ड हमारा ए बी होता है तो ये क्या हो जाता है? ये हमें बताना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ये साइड का जो है ये आपका साइड नहीं रहेगा, इतना आपको बताने का जो आपका दिया हुआ है ये आपका हो गया माइनर सेक्टर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर पूरा का जो आप ये निकालोगे माइनस जो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका आप निकालो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ आपका माइनस सेक्टर हो जाएगा, ये थीटा हो गया तो पूरा इसका निकालो ओ ए पी बी का जो है सेक्टर होगा उसका एरिया, और माइनस जो है ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया। अब होता है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट हो जाता है।
तो इस बेस पर हम जो है बाकी जो है क्वेश्चन को करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 cm इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो क्या करोगे सॉल्यूशन में? लेट ओ ए पी बी ए सेक्टर of circle and angle AOB equal to 60 degree and radius R equal to 6 cm। क्या निकालना? Therefore area of सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू क्या आएगा फार्मूला आप लिखेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू 22/7। इस पाई का वैल्यू अगर कुछ क्वेश्चन में अगर कंडीशन दिया कि पाई का वैल्यू क्या है तब आप लिखोगे। 3.14 होता है तो वो अगर दिया तभी आप रखोगे, नहीं तो आप क्या रखोगे? पाई का वैल्यू जो है 22/7 ही रखोगे ऑलरेडी इंटू 6 स्क्वायर। देयरफॉर 60/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। ये आपका क्या हो जाएगा? तो आप 6 कैंसिल होगा और ये 6 जो है आपका ये 6 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 6 2 जा जो है 12, 1 6 2 जा 12, 13/7। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 18.857 इक्वल टू क्या? 18 लिख सकते हैं 18.8 और 5 7 है तो 5 से ज़्यादा है। अब 2 प्लेस पर लिखोगे तो आपका 6 लिखोगे, यहाँ लिखोगे इसका cm है तो cm स्क्वायर लिख सकते हो, cm स्क्वायर है तो स्क्वायर cm। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विथ सर्कमफ्रेंस इज 22 cm निकालने का। क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल में 1/4 ऑफ द सर्कल एरिया निकालने का है। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी R cm, therefore circumference of सर्कल इज इक्वल टू 2πr। तो इसका वैल्यू क्या दिया है? सर्कल का 22 दिया है। देखो 2 इंटू 22/7 इंटू r। तो ये क्या आ जाएगा? 22 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 2r इक्वल टू 7, देयरफॉर r इक्वल टू 7/2। ये आपका आ जाएगा, cm ले लिया। फिर लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल
इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू पाई का वैल्यू था 22/7 इंटू 7/2 इंटू 2 बार लिखोगे 7/2, एक 7 तो ये आपका कैंसिल होगा। ये जो है आपका एक 2 से कितना हो जाएगा, आएगा 11, देयरफॉर 11 इंटू 7/4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 77 अपान जो है 8 आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.625। तो क्या करोगे, 9.63 लिखा आपका cm स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इक्वल टू कितना आएगा, अब आपका यहाँ पर लिख सकते हो, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 9.63 cm स्क्वायर। दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 cm, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब उसका क्या दिया है, एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड का लेंथ कितना है 40 cm, तो ये तो आपका रेडियस आ जाएगा। और कह रहा कि 5 मिनट में जो है वह कितना जो है एरिया को स्वेप्ट किया। तो क्या कर दिया, इन 60 मिनट द मिनट हैंड कवर्स एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, इन 1 मिनट द मिनट हैंड कवर्स एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपान 60 डिग्री हो जाएगा। फिर लिखेंगे इन, तो इसको तो आप चाहे तो कट सकता है, ये आपका हो जाएगा कितना हो गया, 6 आ गया, इज इक्वल टू 6 डिग्री आपका इन 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट ने पूछ रही है, तो 5 मिनट द मिनट हैंड कवर्स एंगल इक्वल टू 6 डिग्री इंटू 5 इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा का वैल्यू कितना होएगा 30 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 14 हाफ होल स्क्वायर। देयरफॉर ये आपका कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 0 0 कैंसिल हुआ तो आएगा 12 1/12 इक्वल टू 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू, अब आपका ऐसे आप कट करोगे 7 2 जा और ये आपका हो जाएगा, इससे जो कटेगा तो कितना आएगा 2 से हो गया तो 6 आएगा, ये जो है 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा रिमाइंडर हो गया 22 इंटू 14 अपान जो है 6 आएगा। 6 का 2 से कैंसिल करो तो 2 3 जा हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7 इक्वल टू 22 इंटू 7 अपान 3 इक्वल टू कितना हो गया 7 2 जा 14
कैरी 1, 7 2 14, 154 अपान जो है 3 आएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जो है 50, 51.3 आ जाएगा। दिस इक्वल टू, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इक्वल टू इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया swept by the minute hand in 5 minutes is equal to 51.3 centimeter square. This equal to answer. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 cm सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट निकालना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। जब माइनर सेगमेंट निकालेंगे तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, ए सी बी। और ए सी बी निकालने के लिए माइनर सेगमेंट में हमें क्या होगा, सेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेक्टर ओ ए सी बी का एरिया निकालेंगे और फिर ये ट्रायंगल्स का एरिया ओ ए बी का निकालेंगे, तब जाकर के जो है माइनर सेगमेंट ए सी बी निकालेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे, फिगर से देख रहे हो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या सेक्टर है, ओ ए सी बी। ओ ए सी बी इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है, 90/360 इंटू पाई का वैल्यू जो है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 10/4 इक्वल टू 90/360 इंटू, इसका अगर हम वैल्यू कर लेंगे तो कितना आएगा 3.14 इंटू आएगा 100। ये आपका 0 0, ये आपका कटेगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, 9 4 जा 36 आ गया, इज इक्वल टू 3.14 इंटू यह कटेगा तो आएगा 25, तो आएगा 25। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 आ जाएगा इसका स्क्वायर। इस आपका एरिया ऑफ द सेक्टर ए सी। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इज इक्वल टू इतना cm स्क्वायर आ जाएगा। फिर निकालेंगे ये जो आप दिया ट्रायंगल्स ओ ए बी, इधर राइट एंगल ट्रायंगल है, लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट, तो इक्वल टू हाफ इंटू बेस भी आपका 10, हाइट भी आएगा 10, तो आएगा कितना 50 आ जाएगा, 50 cm स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या है ओ ए बी इज इक्वल टू ये 2 आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर
ACB is equal to area of sector, एरिया ऑफ सेगमेंट होना चाहिए, सेगमेंट यहाँ पर लिखोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, सेगमेंट क्या है, ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का कितना आया था, 1 से 78.5 cm स्क्वायर माइनस इसका कितना आया था 50 cm स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया 28.5 cm स्क्वायर। दिस इक्वल टू आंसर, इसका फर्स्ट का आ गया। अब निकालेंगे सेकंड में पूछ के आ रहा है एरिया मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए अब सेकंड हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये भी देखो आपका फार्मूला ही याद होना चाहिए, क्या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या बनेगा, OAQB इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। ये फार्मूला हो जाता है इस साइड का, कितना बनेगा ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा एंगल, ये थीटा का दिया है तो अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 360 माइनस 90 अपान 360 इंटू 3.14 इंटू 10 ऑफ होल स्क्वायर, आर रेडियस है, इक्वल टू 270 अपान 360 इंटू 3.14 इंटू जो है आपका 100 आएगा। ये जीरो आपका कट होगा, ये कटेगा किससे 9 3 जा 9 4 जाओ, तो क्या बचेगा 3 इंटू 3.14 इंटू 100 अपान 4, तो 4 से कटेगा तो 425 इक्वल टू 25 में 3 का करोगे 75 इंटू 3.14। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 235.5 जो है cm स्क्वायर। दिस इक्वल टू क्या निकालोगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दिस इक्वल टू आंसर आ जाएगा।